है कि मैं ज्ञान को देखने चला हूँ, ज्ञान का दर्शन करूंगा। ज्ञान अखंड एक सीतापद। अगर ज्ञान नाम की कोई चीज है तो प्रभु श्री राम जी है। ऐसा वाल्मीकि जी विचार करके और वैराग्य रूपी लक्ष्मण शेषनाग को लेकर के आऊंगा, तब मेरा जग पूर्ण होगा। ऐसा विश्वामित्र जी विचार करके करते रहते। 6 पुरियां बसाई गई, अयोध्या स्थापित की हुई पुरी है। जब महाराज मनु को दशरथ के रूप में भेजा जाने लगा, जब महाराज मनु आने लगे तो उन्होंने कहा बैकुंठ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर बैकुंठ से इतना प्रेम है आपको तो जो बैकुंठ का हृदय है वह मैं पृथ्वी पर भेज देता हूँ और वहां आप अपनी राजधानी बना लेना। भगवान विष्णु ने वैकुंठपुरी को मृतलोक पे भेजा, लेकिन वह मृतलोक में आई जब तो पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पा रही थी और नीचे दबती जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को भेजा और कहा कि जाकर के पृथ्वी को स्थापित करो। चक्र भगवान आकर के पृथ्वी पर स्थापित हो गए और वहीं पर अयोध्या वैकुंठ स्थापित हुआ और उसी में मनु जी ने अयोध्या नाम की पूरी बसाई। बोली अयोध्या धाम की भुवन चार दिस भूधर वारी, सुकृत मेघ बसई सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अंबुद कहूं आई। रिद्धि सिद्धि नाम की जो नदी है, जो रिद्धि सिद्धि धन देने वाली है, वह अयोध्या रूप में समुद्र में आकर के समा गई। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। और चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, चारों भुवनों में, 14 भुवनों में वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्यापुरी श्रेष्ठ है। दशरथ एक वीर रखी थे, वीरता के लिए कहा जाता है जो 1000 योद्धा से लड़ सके वह रथी कहलाता है। जो 10,000 रथी से अकेले लड़ सके वह महारथी कहलाता है। और जो 1000 महारथी से लड़ सके वह 10 रथी कहलाता है। और जो 10,000 रथी से लड़ सके वह रथी कहलाता है। महाराज दशरथ अरबों की संख्या में अगर सेना हो तो अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज दशरथ अतिरथी है, बलवान होने के साथ धर्म के धुरंधर है, धर्म के जानकार भी है और वेदों को अध्ययन करते हैं। वेदों में जितनी भी यज्ञ की चर्चा है सभी यज्ञों को किए थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ, बृहस्पति यज्ञ, सरस्वती यज्ञ। सरस्वती यज्ञ करने का विधान है, हरियाणा से सरस्वती नदी जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर से चलती है और भूवैज्ञानिक होते थे, वो शोध करके बताते थे कि सरस्वती नदी किधर से जा रही है। जहां से सरस्वती नदी चलती है वहां पर पहले एक दिन यज्ञ किया जाता था और वहां से जो यज्ञ करता ब्राह्मण होते थे वो एक अस्त्र होता था उसको फेंकते थे, तो जितनी दूर तक वह अस्त्र जाता था दूसरे दिन वहां यज्ञ किया जाता था। और इसी तरीके से यज्ञ करते करते संगम में वह यज्ञ जाके समाप्त होता था। हजारों साल तक यज्ञ चलता रहता था। तो महाराज दशरथ ऐसे यज्ञ को करते थे। और यज्ञ में शोभ नाम का एक पौधा होता है, जैसे हम घी से आहुति देते हैं उसी प्रकार से शोभ नाम के पौधे के रस को निकाल करके देवताओं को भोग दिया जाता था। शोभ रस कहा जाता है। शोभ रस का मतलब लोग समझते शराब, देसी भाषा में लोग शराब कहते, शोभ रस पी रहा था। शोभ रस एक औषधि का रस है जिससे यज्ञ किया जाता था। महाराज दशरथ उस शोभ रस के पौधे को मंगाने के लिए जनकपुर से मंगाते थे और पृथ्वी पर कहीं वह सोमनाथ का पौधा नहीं होता था, सिर्फ जनकपुर में वह पौधा होता था
जैसे क्लेशर हर जगह उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार से शोभ रस का पौधा हर जगह पैदा नहीं होता था, वह अयोध्या से आता था। भगवान ने प्रण कर लिया कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। एक दिन महाराज दशरथ उस युग के हिसाब से माना जाए तो 60,000 वर्ष के हो गए। आज का 60 साल और उस समय का 60,000 वर्ष होता था, क्योंकि लोग लाखों वर्ष तक जीते थे। तो उस गणना के अनुसार से दशरथ जी जब 60,000 वर्ष के हो गए, आज की गणना में 60 वर्ष के हो गए, तब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं हुई कि पुत्र नहीं हो रहा। एक दिन